बुरा बने तो महाराज आप जानना, और भला बने तो आप जानना। मेरा पतिव्रता पत्नी अपने पति के चरणों में उसके जबरदस्ती घर में घुस करके कोई उसको परेशान करे तो धिक्कार है पति के बाहुओं को, क्योंकि वो उसकी रक्षा में, उसके चरणों। अगर कुछ बुरा, कोई बुरा आचरण हमसे करवा लेता है, काम क्रोध लोभ मोह, महाराज देखिए आप, हम इसकी चिंता नहीं करेंगे, हम कभी नहीं मानेंगे कि मेरे से गलती हुई। अलग अलग भाव की स्थिति में महाराज उफान करता है, वो उनके वचन निकलते हैं। मेरे भले को गोसाई पोच को न सोच संक। किसी में शंका में भर के नहीं बोल रहा हूं। अब मेरी ना तो भलाई की फिक्र है अपने को, ना बुराई की फिक्र है कि मेरे में इतनी बुराई, बिल्कुल फिक्र नहीं। आपको समर्पित है, आप देखो आपका काम है। और यदि भय बना हुआ है बुराई का और अच्छाई की हर्ष की वृत्ति, तो शरणागति कैसे? कलंक है शरणागति में। समर्पण का नाटक है, समर्पण नहीं पक्का। आपके शरण होने पर, आपको अपना मानने पर यदि अपने भले बुरे की चिंता है तो कलंक है ऐसे शरणागत पर। यह शरणागत का कलंक है। कैसी शरणागति तुम्हारी? तुम चिंता करते हो। अब इसका अगर हृदय सरस नहीं तो ये भाव नहीं समझ पाएगा। प्रमाद स्थिति में बाणी से बोलेगा मैं प्रभु का, और मनमानी आचरण, प्रभु का जन होकर प्रभु के विरुद्ध आचरण नहीं होते। आप होइए तो धीरे धीरे समझ। इसीलिए रोज प्रथम वचन रहते हैं कि आप इनके आश्रित हो जाइए। बहुत जल्दी परिवर्तन, बहुत जल्दी परिवर्तन इनको करना होगा। इनकी गरज है, इनकी गलती है, इनकी गलती है, बिल्कुल पक्की समझो, पक्की। मोह सो ना बिगाड़ी बिल्कुल, तो सो ना सवारी बिल्कुल, तो ही मोई परी होड़, कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बनी आपकी गलती। मनोरंजन आपका, ये सृष्टि क्या है? आपका मनोरंजन। और आप हमें भ्रम में डाल करके स्वरूप का विस्मरण करा करके खिलवा रहे हो। आपकी सब शरण में आ गए, गुरु कृपा से हमें बात समझ में आ गई। सारा खेल आपका है। उमादार जोशित की नाई सवई नचावत राम गुसाई, यंत्रारूढ़ान मम माया। वकालत में फंस गए हो महाराज, आपकी गलती है। आपने, अब हम आपकी शरण में, और आज से हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करके बेपरवाह होते हैं। देखेंगे हिसाब किताब। बहुत बार अपने को संभालने की कोशिश की है तो दुर्गति ही हुई है। आज से हम अपने को संभालना छोड़ते हैं आपके हाथ। एक छोड़ के देख लो, एक बार छोड़ के देख लो, करके भी क्या उखाड़ लेते हो। अतरे दिल पटकती है, अतरे दिल त्रिगुणात्मिका माया की वृत्ति हमें पटक रही है नाना प्रकार के। तो क्या करें? एक बार छोड़ दो। बोले परिणाम ठेका हम लेते हैं, दलाल हैं हम। पक्का मान लो, स्वप्न में भी अमंगल नहीं हो सकता। पर यहां स्थिति यह है कि भंवर बहुत जोर का है और नौका चला रहे। बोले फेंक दे डांड, फेंक दे। वो डांड होता है खींच ले, बोले फेंक दे। दिमाग खराब है, मतलब बस इतना ही समझ लेना आप। ये जो हम कह रहे हैं बस ये स्थिति यही है। नौका भंवर में है और फेंक दे। जो डांड होते ना पतवार, फेंक दे। दिमाग खराब। वैसे ही नौका भंवर में फंसी, कहते हैं और फिर बस निकल जाओगे। मान लो विश्वास। जे ही आप, वो अपनी भाषा में, देहाती भाषा मुझे डांड कहते हैं, आप पतवार जैसे, जे ही आप पतवार छोड़ोगे तो असली नाविक आके बैठ जाएगा, तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। क्योंकि वो गोस्वामी जी आगे की पंक्ति में कहते हैं, ज्ञानहु गिरा के स्वामी बाहर और अंतर्यामी।
बाहर की बात जानने वाले और अंतर की बात जानने वाले, आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। बाहर और भीतर की बात आप जानने, जो ही आप उनके सहारे ऐसे फेंकोगे तो ही वैसे पकड़ लेंगे। और वो पकड़ लेंगे तो कौन भंवर है जो ऐसे चतुर खेवैया से हाँ हमको अलग करके डुबो दे। ऐसी कोई हमें विश्वास नहीं प्रभु पे। हमें लगता है ना कि अगर हमने पतवार छोड़ दी बस डूब जाएंगे, मर जाएंगे। और देखो ना कितने मर गए, क्योंकि उन्होंने पतवार छोड़ी नहीं, इसलिए मर गए। भरोसा इन पर नहीं किया। ये बहुत गूढ़ बातें हैं, कर्तृत्वाभिमान के कारण ये बात समझ में नहीं आएगी। जब तक द्रौपदी जैसी महान भक्ता स्वयं रक्षा करती रही अपनी तो नहीं कर पाई, जब छोड़ दी यह पतवार भंवर में छोड़ देना, ऐसे दबाए। अब क्या रह गया था, क्या रह गया था? एक वस्त्रा थी, क्योंकि रजस्वला स्थिति में थी, एक वस्त्र केवल था। ऐसे खिंचते सभा में नग्न हो जाती। जब छोड़ दिया भंवर में, पतवार छोड़ दी, हाँ कैसे आ गए? एक सेकेंड नहीं लगा। सभा में आते, सभा में आकर कुछ बात करते, इतने में तो बिगड़ जाता। महाराज पल्लू में आ गए, पल्लू में यहीं बैठ गए, यहीं खींच खींच खींचते खींचते गिर गया। यहां से पल्लू, अरे हमारे स्वामी सर्व सामर्थ्यशाली, आप भरोसा नहीं कर पा रहे स्वामी पे? ऐसे अखिल लोकों के अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी पर भरोसा नहीं। बात केवल भरोसे की है। काहो के बल भजन को काहो के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव प्रसाद। बड़ी से बड़ी भागवती की स्थिति ऐसे प्रभु देते हैं, ऐसे नरवाहन प्रभु निहार। विश्वास करो, विश्वास करो। पर है परिस्थिति बहुत भयावनी, इसलिए पतवार छोड़ता नहीं। अहम की पतवार छोड़ता नहीं कि अगर भगवान ना है तो भंवर में फंसेंगे, भंवर ही गायब हो जाएगा, जल सूख जाएगा, नौका की जरूरतें नहीं पड़ेगी, पतवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने अहम को आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब हमको अपनी भलाई बुराई का भरोसा नहीं, अब हमको आपका भरोसा है। हम अपने सुकृत बल से, जितेंद्रियता के बल से, पवित्रता के बल से आपको प्राप्त कर ले, भरोसा नहीं। ये दुष्कृत, ये दुराचार प्रवृत्तियां आपसे दूर कर दे, सामर्थ्य नहीं। दोनों बात समझ, बड़ा गूढ़ विषय है ये, और ये आज का नहीं है, शुरू का है, शुरू से चल रहा है। जो इस एक सीमा होती है, उसे इस दर पार कर गए, फिर वो यही देख पाते हैं केवल कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा, आहा कृपा ही, डूबते रहते हैं कृपा में। आराध्य देव की कृपा हर समय अनंत माताओं जैसा दुलार, अनंत माताओं जैसी संवारती रहती है। पर ये देहाभिमानी जीव उस दुलार का परिचय ही नहीं जान पाता, और वो अपने कर्तृत्व भाव में, भोक्तृत्व भाव में ही टिका रहता है। मेरे भले को गोसाई पोच को, न सोच को संक होहू किए कहो, सौह साची सीय पीय की। निश्चिंत हो गया हूं महाराज, मैं युगल सरकार की कसम खा के कहता हूं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अपनी गोस्वामी जी कह रहे सीय पीय की, सीतानाथ की कसम खा के कहता हूं, शपथ खा के कहता हूं कि इन बुराइयों की ताकत नहीं कि मुझे प्रभु से अब दूर कर लें, और मुझे इन भलाइयों पर भरोसा नहीं, सुकृत पर, जितेंद्रियता पर, कि ऐसे महान प्रभु से ये मिला दें। सुकृतों की ताकत नहीं कि वो हमको ऐसे प्रिया प्रीतम से मिला दें, तो इन दुष्कृतों की क्या ताकत है कि मुझे प्रिया प्रीतम से अलग कर दें। महाराज मुझे इसकी शंका नहीं, मैं शपथ खा के आपकी कहता हूं, आपका भरोसा है, अब आपको ही संभालना है। फेंक दी पतवार, डूबे तो आप में डूबे, और
तैरे तो आपसे तैरे। अब आप देख लो, यह है शरणागति, ये है आश्रय। अरे बड़े आनंद का विषय। वो तुम्हारी परीक्षा लेते रहते, कभी तुम भी लो। वो भगत की परीक्षा लेते हैं। ठीक है, तुम हमारे टीचर हो, साल में तुम लो तो 10 साल में एक बार हम भी लेंगे तुम्हारी। बहुत जन्म हो गए हमारी परीक्षा लेते लेते, फंसाते फंसाते, ले हम छोड़ के बैठ गए आपके सहारे। बस अब देखते हैं। सब कहते हैं कि ये श्री जी का है, सब कहते हैं प्रभु का है। बचाओ अपनी इज्जत, हम बैठे हैं आपके लिए, बैठे आपके हैं। बड़े आनंद का विषय है, बड़े आनंद का। एक बार भिक्षा मांगने बिहारी जी की गली में गए, गोस्वामी परिकर के भवन है, तो पुकारा दरवाजे में, अंदर से आज कौन है? बुजुर्ग गोस्वामी जी थे, उन्होंने, अरे राधा वल्लभ जी को बाबा जी है, दे दे रही। भिक्षा तो जो दिया सो दिया, लेकिन जो उनके वचन निकले, एकांत में जाके रोते रहे कि प्रभु देखो जुड़ गए आपसे, आपका नाम जुड़ गया हमसे। बात से हम आपके, पहले तो हम भी कहते थे, लेकिन अब सब लोग कहने लगे कि राधा वल्लभ जी को बाबा जी है। अब आप देख लीजिए, अब आपकी इज्जत फंस गई है। अब आप अपनी इज्जत संभालना, क्योंकि हमारा आपसे जुड़ गया है। अब आप संभालना अपनी। हौ कहावत सब कहे, राम सहित उपहास, स्वामी सीतानाथ। आप जैसे स्वामी धैर्य पूर्वक, विचार पूर्वक अपने आप को समर्पित कर दो, यही समस्त साधनाओं का फल है। ऐसा मत समझो कि ये तो एकदम साधन रहित, वो साधना होगी जो आप सोच भी नहीं सकते, वो साधना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि अखिल कलाओं के गुरु प्रभु हैं, अखिल विद्याओं के गुरु हैं, अखिल तपस्या साधना ज्ञान विज्ञान सब उनके श्री चरणों से। और आपने आश्रय किनका लिया है? उन्हीं श्री चरणों का। तो आपके अंदर ज्ञान विज्ञान की विशुद्ध धारा, दिव्य साधना, परम पवित्रता छा जाएगी, छा जाएगी। उसे हम अलग अलग करके नहीं कहते, उसे एक शब्द में कहते हैं, प्यारी जो प्यारे जो के चरणों का आश्रय। स्वामी के शरण होते ही मुझे क्या मिला? निश्चिंतता। वो स्वामी जी कह रहे हैं, निर्भयता। मैं निश्चिंत हो गया हूं, निर्भय हो गया हूं। हौं किए कहों सौह साची सी पिय की। सीतानाथ की शपथ खा के सत्य बात कहता हूं, मैं निश्चिंत हो चुका, मैं निर्भय हो चुका। क्या मिला? शरणागति। मैं इनकी शरण में, भरोसा इनका। अरे एक बार तो हम इनके भरोसे में होकर देखते, एक बार तो अंदर से बिल्कुल पकड़ लो, इनको पकड़ो। हम कहां तक कोशिश करें? हर कोशिश हमारी बहिर्मुखी तो होती है, शरीर से होती है, इंद्रियों से होती है, कुछ थोड़ी बारी मन से होती है। लेकिन इनकी प्रकृति इतनी बलवान है, वो घसीट लेती है। हार गए, ये छोड़ दो कोशिश करना, कोशिश करना छोड़ दो, बस इनके भरोसे पे हो जाओ, तो वो शुरू हो जाएगी साधना। ये हम प्रमाद स्थिति से नहीं बोल रहे, ये हम प्रमाद स्थिति को बढ़ावा देने के लिए नहीं बोल रहे। जैसे कोई साधक सोचे कि फिर तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी। प्रमाद स्थिति प्रकृति का आश्रय लेने से होती है, देह का आश्रय लेने से होती है, प्रभु के आश्रय से नहीं आती। किसी को भी आज तक प्रभु के आश्रय से प्रमाद स्थिति प्राप्त हुई हो तो बताना। अरे परमार्थ शुरू ही होता है गुरु के आश्रय से। गुरुओं के गुरु प्रभु है, इनका आश्रय ले लोगे तो प्रमाद शुरू हो जाएगा। बुद्धि मारी गई है, इसीलिए ऐसा निर्णय होता है कि ऐसे तब तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी। अरे ऐसी आग लगेगी कि तुम बुझाना चाहोगे तो नहीं बुझेगी। आप देखो तो, जिस पे तुम हो रीझते
क्या देते यदि वीर, रोना सिसकना तड़पना आहो की जागी। बड़े करुणामय हैं, बड़े कृपामय हैं, बड़े छलिया भी हैं। अगर इनकी कोई कमजोर नस है तो भक्त हैं। भक्तों को पकड़ लीजिए तो बहुत कमजोर हो जाते हैं वहां। आम भक्त पराधीन हो, नहीं तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे सोई। बहुत महिमामय है। अगर कहीं इनकी कोई कमजोर नस है तो इनके भक्त जन है। भक्त को पकड़ लो, कमजोर हो जाएंगे वो, अधीन हो जाएंगे वो। भक्तों का पकड़ना क्या है? उनकी हृदय की बात पकड़ लो। तो भक्त को पकड़ लिया। गोस्वामी जी बड़े बड़े महापुरुषों के हृदय की बात, जैसे श्री हितजू महाराज हरिवंश चंद्र जी कह रहे, एकमात्र श्याम श्यामा के चरणों का आश्रय लेने वाले प्रेमी जनों का आश्रय ले लो, सब बात बन जाएगी। थोड़ा श्यामा श्याम का आश्रय सीधे कठिन पड़ता है, हम नहीं संभाल पाते अपने मन इंद्रियों को, तो बोले श्याम श्यामा पद कमल संगी से नायक। रसिक अनन्य निशान बजाओ एक श्याम श्यामा पद प्रीति। सार बात श्याम श्यामा के चरणों का दृढ़ आश्रय, बस। ये जितने भी साधन हैं, इन साधनों का सार साधन आपके हृदय में चलने लगेगा। ये अनुभूति विषय कह रहा हूं बार बार, इसलिए कह रहा हूं कि विश्वास कर लीजिए, ये बात हमारी नहीं है, हमारे प्रभु के द्वारा दी हुई बात है। ये जो हम रोज चिल्लाते हैं, इसी से बात बनेगी, इसी से। प्रभु आश्रय बहुत बड़ी बात है। शरणागत होकर के जो चिंता करता है अपने कल्याण की, अपने बुराइयों के त्यागने की। भक्त में जब कोई बुरे आचरण की वृत्ति आती है तो उसका हृदय जलता है, स्वाभाविक जलेगा। पवित्र हृदय है तो जलेगा नहीं, जलता है। पर वो होता प्रभु में, प्रभु की तरफ देखता है। यह आपके पवित्र हृदय में जहां विराजमान, ये सब विकार आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो ठीक, देख लो। ऐसे आपको अच्छा लग रहा है तो आप देख लीजिए, आपका है, आप लिखा पढ़ी करवा लो। ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित होने का मतलब होता है लिखा पढ़ी। आज से हमारा शरीर, हमारी वाणी, हमारा मन श्री हरि का। तभी तो कहा जाता है वैष्णव हो गए, नहीं कहा जाता? हरदेव कंठी तिलक धारण किए हुए ये वैष्णव जन हैं, वैष्णव हो गए, हरि के हो गए, लिखा पढ़ी हो गई। गुरुदेव साक्षी हैं इस बात के कि हमने अपने आप को प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया है। समर्पित, जैसे रुक्मिणी जी ने ठाकुर जी को पत्र में लिखा था कि आपको मैं समर्पित हो चुकी हूं, अगर अब कोई ले जाता है तो बात आपकी आएगी। आप देखिए, मैं आपको समर्पित हो चुकी हूं। अगर कोई आया तो यह आपको वादा करती हूं कि हमारे शरीर को छू नहीं पाएगा, भस्म कर दूंगी। अगर ये शरीर रहेगा तो सिर्फ एक कृष्ण आपके लिए। अगर आप नहीं आए तो ये आपको समर्पित है, समर्पित आपको ही रहेगा। कोई इसका स्पर्श नहीं, कोई वर्ण भी कर ले तो मैं इसका स्पर्श नहीं होने दूंगी, इसको नष्ट कर दूंगी, क्योंकि आपके लिए। भागते हुए आए थे महाराज, सर्व समर्थ होते हुए भी अपहरण की लीला की थी। प्रसंग है, वो कर लेंगे अपहरण, अपहरण कर लेंगे। चित चोर ठाकुर जी अपहरण, अरे उन्हीं का सारा खेल है साहब, उन्हीं खेल है। कहां मैं मेरा की झंझट, उन्हीं का खेल। छोड़ो ना उनके ऊपर भार, योगक्षेमम वहाम्यहम् कह तो रहे ना, कोई नई बात है? कैसा फंसा दिया, करें आप भरे हम। हाँ, जब तक हम है तब तक भरो, आम है भोगो, आम छोड़ो उनके चरणों में। अभी तक जितने अपराध हुए उनको क्षमा करने के लिए, उनका प्रायश्चित करने के लिए, सृष्टि में जितने जन्म हमारे हो चुके इतने और हों तो भी कम पड़ेंगे।
एक बात से साफ के साफ खत्म हो जाएंगे। प्रभु का आश्रय, प्रभु के चरणों की शरणागति।